Hello everyone, welcome back to Divine Within You. I hope you are doing well. So yes, we are back with another video, another content and we will be talking about very simple terms जो कि हमें लगता है हमने क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रखा होता है कि हमें लगता है कि दिज आर मतलब बहुत ही पता नहीं कितना एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा, ये मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, एम आई एबल टू डू दिस, एम आई कैपेबल टू डू दिस एंड ऑल सच थिंग्स, है ना. We have usually heard about gratitude, surrendered manifestation, open manifestation. ये टर्म्स हमने सुनी होती हैं बेसिकली, बट कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि भाई पता नहीं तो कितनी ज़्यादा एक टफ टर्म्स हैं. हाउ एम आई गोना डू दिस, और होगा नहीं होगा मेरे से. और सबसे बड़ा डाउट ये भी रहता है ना कि लाइक एम आई एबल टू डू दिस, एम आई डूइंग इट द राइट वे, एम आई इन द राइट प्रोसेस, क्योंकि देर इज़ अ लॉट मोर कंटेंट अबाउट दीज थिंग्स एंड हमने देखा भी होता है ना बहुत सारा कंटेंट इन चीज़ों के बारे में. सो हम बेसिकली नर्वस रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं मेनली कि एम आई डूइंग इट द राइट वे, एम आई इन द राइट प्रोसेस, इन द राइट पाथ. एंड बेसिकली सब राइट प्रोसेस में तब होंगे जब हम उसको करना शुरू करेंगे. करते हम किस लिए नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि लाइक मैं इस चीज़ को कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी. ये तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है कि हाउ एम आई गोना पे ग्रेटिट्यूड, हाउ एम आई गोना प्रैक्टिस दिस, हाउ एम आई गोना डू सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन. लगता है ना सुनने में भी, अब इतनी बड़ी टर्म है सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन, तो ऑब्वियसली हमें लगेगा कि भाई मैं कैसे ही कर पाऊँगी, मैं क्या ही कर पाऊँगी इसमें. ओके, मैं समझ पाऊँगी नहीं समझ पाऊँगी. एंड जस्ट द सेम विद द ग्रेटिट्यूड. सुना तो हमने सबने होता है कि हाउ वी नीड टू पे ग्रैटिट्यूड, हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना चाहिए, उसको डेली एक डेली रूटीन एक हैबिट में बना लेना चाहिए उसको. बट वी एग्जैक्टली नॉट उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको स्टार्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि मैं कैसे करूँ, मैं कहाँ से शुरुआत करूँ, मैं कर पाऊँ, मैं कर ही नहीं पाऊँगा. सो दिस बेसिकली हमें ऐसा लगता है एट सम सॉर्ट ऑफ पॉइंट. बट द क्वेश्चन इज कि आर दे रियली सच बिग टर्म्स. जितना ज़्यादा हमने एग्जेजरेट कर रखा है, क्या वो सच में उतनी बड़ी बात है? तो द आंसर इज़ रियली नॉट. वो इतनी बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वी आर गोना लर्न इट अ वेरी सिंपल वे. जब हम इस चीज़ का एग्जाम्पल हमारे पास ऐसा रहेगा ना, तो वी विल जस्ट गेट टू नो कि भाई हम खामखा ही इसको इतना एग्जेजरेट कर रहे थे. ओके, सो फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी एक पर्सन है या आप ही हो, हम अपने से एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ठीक है. आप हो, आपको अभी लग रहा है कि मैं ये सरेंडर्ड मैनिफेस्टेशन कैसे प्रैक्टिस कर पाऊँगी, ग्रैटिट्यूड कैसे प्रैक्टिस कर पाऊँगी, कर पाऊँगा. बट व्हेन यू वर एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लाइफ, कोई पॉइंट ऐसा आया होगा आपके, चाहे करियर से रिलेटेड आया होगा, लाइफ से रिलेटेड आया होगा, फैमिली से रिलेटेड आया होगा, कोई भी अदर प्रॉब्लम हुई होगी, एनीथिंग. एट वन पॉइंट आपको ये लगा होगा, आप जब बिल्कुल आप अपने लोवेस्ट पे थे, बिल्कुल लो पॉइंट पे थे, तो आपको ये लगा होगा ना कि भाई मेरे से हो ही नहीं रहा है. when you were just broken, you were left with no hopes. so तब जो वो एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे बेसिकली हम क्या करते हैं, वट सो एवर पावर वी बिलीव इन, सुपर पावर वी बिलीव इन, गॉड में, भगवान जी में, जिस में भी हम बिलीव करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें ये होता है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम मंदिर के सामने बैठ के करते, मंदिर जाके हम प्रे करते हैं कि बस मेरा हो गया है ना, आई एम नॉट एबल टू डू मोर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता दिखाओ. सो जब हम इस प्रोसेस में, एंड एट वन पॉइंट सब ने ये करा है, होता है, हमने सब ने, कोई ऐसा नहीं होगा शायद कि जिसकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम नहीं आई होंगी या फिर उसने ये फेस नहीं किया होगा कि वो ये कि इतना लो पॉइंट नहीं गया होगा किसी का. सबके लाइफ में ऐसा एक ना एक टाइम ज़रूर आता है, राइट. तो जब हम उस प्रोसेस में हैं कि जब हम ये कह रहे हैं कि बस मेरा हो गया है, मुझे अब कोई रास्ता दिखाओ, शो मी सम पाथ, आई एम जस्ट डन विद ऑल दीज थिंग्स. तो वट आर वी डूइंग एट दैट पॉइंट? तब भी तो हम अपने आप को सरेंडर ही कर रहे हैं ना उस एनर्जी के आगे, उस पावर के आगे, कि
आई एम जस्ट डन विद इट, जस्ट पिक मी अप, लिफ्ट मी अप, मुझे शो मी द पाथ, मुझे रास्ता दिखाओ. What are we doing? We are surrendering ourselves to the superpower and immediately everything takes a turn. सब ठीक होना शुरू हो जाता है कि वाओ, कल तो मैंने प्रे किया और आज ये ठीक भी हो गया. तो द सरेंडर में इतनी पावर है, तो सरेंडर मैनिफेस्टेशन में कितनी होगी, राइट? हमें लगता है कि बहुत बड़ी टर्म है, बट नहीं है. वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट ऑल आवर लाइफ. कोई भी माइनर इनकन्वीनियंस आता है हमारी लाइफ में, वी जस्ट रन टू गॉड एंड कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, भगवान जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, जस्ट ठीक करो. ये सब हम करते आ रहे हैं, ये सब बहुत पहले से. तो अब कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए ये प्रैक्टिस करना, ग्रैटिट्यूड. और इसी चीज़ जब हम थक जाते हैं किसी एक सिचुएशन से, तो हम प्रे करते करते ये भी प्रैक्टिस करते हैं ना, ये भी बोलते हैं कि आपने मुझे इतनी खुशियाँ दी, आपने मुझे ये दिया, आपने मुझे वो दिया है. हम सब चीज़ें गिनवाने लग जाते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं. और जब हम वो सब चीज़ों को याद कर रहे हैं, तब भी तो हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर ही रहे हैं. सो दे बेसिकली इस एग्जाम्पल का मेन मोटिव ये है कि दीज आर नॉट न्यू टू अस, जस्ट उसको एक राइटली कैटेगराइज नहीं किया गया है. तो इसीलिए हमें लगता है कि हमने इतना एग्जेजरेट कर रखा है कि दीज आर सच बिग टर्म्स कि हम उनको प्रैक्टिस ही नहीं कर पाएंगे. बट द रियलिटी इज़ नॉट दिस. वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट सिंस ऑल आवर लाइफ, सिंस वी वर स्मॉल. तो दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एवरीवन. दिस इज़ नॉट अ बिग डील फॉर एट ऑल, मतलब किसी के लिए भी नहीं है, नॉट एट ऑल फॉर एनीवन. सो you need to give it a try, practice gratitude, surrender manifestation, and your life will just change totally at a 360 degree. So just give it a try. आप करके देखो, आपको खुद में चेंजेस नज़र आएंगे, अपनी लाइफ में चेंजेस नज़र आएंगे. तो एंड दैट इज़ अ रियल एग्जाम्पल. नथिंग कैन बी मोर ग्रेट over that, right? So I hope you enjoyed the video. Just do give it a try. Thank you so much for watching the video. Don't forget to subscribe the channel, like the video, comment the video, and share the video. See you guys with another video very soon. Till then, I intend your life to be magically beautiful. Thank you so much.